बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया और जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र उस घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंचे और बिना सोचे समझे मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो गए और अपने क्रोध की अग्नि से उन्होंने सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं भटकने लगी। उनके शरीर तो भस्म हो गए, लेकिन आत्माएं मुक्त नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने मृत्यु से पहले कोई संस्कार या जल अर्पण नहीं पाया था। उनकी मुक्ति का मार्ग केवल गंगा जल से तर्पण करने से ही संभव। भगीरथ का तप सगर के वंशज राजा भगीरथ ने ये निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले ब्रह्मा जी की, फिर गंगा माँ की। गंगा माँ ने कहा, है भगीरथ, यदि मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरी वेगवान धारा पृथ्वी को बहा ले जाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की भी कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं अपनी जटाओं में तुम्हारी गंगा को धारण करूंगा ताकि उसका वेग शांत हो जाए। गंगा का पृथ्वी पर आगमन। और फिर वह पवित्र क्षण आया जब गंगा माँ स्वर्ग से उतरकर पहले शिव जी की जटाओं में समाई, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। भगीरथ उनके आगे आगे चलने लगे और जहाँ जहाँ गंगा का जल बहा वहाँ सगर के पुत्रों की आत्माएं मुक्त होगी। इसलिए गंगा कहलाई भागीरथी, क्योंकि भगीरथ की ही तपस्या से गंगा माँ पृथ्वी पर आई। इसलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है।